महाराष्ट्र से सुबह जो है वो एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को शोक में डुबा दिया। और जिस तरीके से अजित पवार के निधन की खबर आई तो महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी तूफान आया और नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। देखिए, नीतीश कुमार आज अपनी यात्रा पर है और भावुक नजर आए हैं। नीतीश कुमार, आपको बताऊं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के बारामती जिले में हुए बुधवार को विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त। नीतीश कुमार लिखते हैं कि यह विमान हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और इस घटना से ममहर्त हूं। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, अजित पवार एक कर्मठ एवं कुशल राजनेता थे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम योगदान था। वे बेहद मृदुभाषी, बेहद मिलनसार एवं लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उनके निधन से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की चीर शांति और उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। नीतीश कुमार फिलहाल अपनी यात्रा पर हैं और उनकी तरफ से जो है ये कहा गया है, भावुक नजर आ रहे हैं, चूंकि आज बिहार के जो है तमाम नेता इस शोक की घड़ी में भावुक नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश अपनी यात्रा में, उनकी बातों को सुनिए। नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इसलिए ये शुरू से ही सब कुछ हुआ। और शुरू में जब हम लोगों ने किया, उन लोगों ने कहा था, नहीं कहा कि आप लोग कर लीजिए। तो उस तरह से मैंने 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे बने हुए। तो बाद में उसके बाद हम लोगों ने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने फिर सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया और इसके बीपीएससी का भी लगा करके किए थे। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये हो रहा था तो पहले वाले जो लोग थे उसमें भी कुछ लोग शामिल हुए। तो उसमें भी उन्हीं लोगों में 28,976 इसमें शामिल हुए। अब बाद में हमने कहा कि भाई इसमें बीपीएससी की परीक्षा में किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक अलग से बाकी सब लोगों को कर देते हैं। तो उसी तरह से जो पहले वाले जितना थे तो 3,68,000 में तो 28,000 हो गए थे, 28,976। तो बाद में हम लोगों ने कह दिया कि इसको इस तरह की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो अलग से हम लोगों ने शुरू करा दिया। मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ इसके लिए अनेक 5 मौके तय किए अब तक, जिसमें 5 मौका हम लोगों ने शुरू में तय कर दिया था कि उसी से फिर बाकी सब जितने लोग हैं पहले से, उसमें भी लोगों को हम फिर करें सरकारी तौर पर। तो उसमें भी हम लोगों ने किया। तो 4 जो है उसमें से 5 में से 4 पूरा हो चुका। तो उससे हो गया 2,66,000 जो पहले वाले थे उतना, तब बच गया है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और हम तैयार करवा दिए हैं कि इसके लिए उनका जो कुछ भी हो जाए। और वैसे आप समझिए कि अब जो है कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या कुल मिलाकर के 5,24,000 हो गई। तो इस तरह से सब काम हो रहा है। और फिर उसके बाद तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया गया। तो शुरू में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत खराब थी पहले, जब हम लोगों ने शुरू किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते ही हैं अच्छे ढंग से नहीं होता था। हम लोग तो देखते थे पटना में भी बहुत कम, कुछ सब तरह से कुछ ठाक ढंग से नहीं होता था। अब उसके बाद उन लोगों का क्या होता था, मात्र था मैंने आप समझिए 37,000, 37 था, 39। अब उसमें आप जानते थे कि लोग इलाज के लिए जाते थे, कोई 1 या 2। तो वो हमको जो देखे थे तो हमको लगा कि ये बहुत ठीक नहीं है, सब लोगों को इसके लिए इलाज होना चाहिए। इसीलिए 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते, तो बाकी सब लोगों का काम करना शुरू हो गया। इसके अलावे और भी क्या था
पूरे देश में 6 मेडिकल कॉलेज थे। आई जो नया जो बना था सरकार, उसमें कुछ नहीं था, वो पहले ही से था। तो हमको लगा कि नहीं साहब, इसके लिए तो ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने तो शुरू कर दिया, तो 12 भी हो गया और अब से सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अब बहुत शीघ्र यह भी पूरा हो जाएगा, तो माने सब जगह वो बन जाएगा। लेकिन पहले वाले जो थे 6 मेडिकल कॉलेज, हम लोग तो जब आए तो उन लोगों के लिए तो हम लोगों ने और ज्यादा बेहतर करने का काम कर दिया। तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो था, उसके लिए हम लोगों ने कर दिया है 5400 बेड। अभी पूरा तो नहीं हुआ, अभी 300 चारों तरफ जा करके उसको पूरा का पूरा बढ़ाए और सब जगह जा करके हम हमेशा देखते रहें, तो वो भी पूरा हो जाएंगे। अभी भी काफी कुछ बढ़ा है। और उसके अलावे जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे, 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उनको 2500 का भी किया। तो उसके लिए भी बहुत कुछ होने जा रहा है। और फिर पटना में एक हो गया था, जो था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम जा करके देखे, उसको खूब विस्तार किए हैं और उसके भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको भी 3000 बेड का बनाया जाएगा। तो हम लोगों ने तो हर लोगों के हित के लिए सब तरह से काम करते रहते हैं। राज्य में सड़कों, अब पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में आप जानते हैं 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में ये जो हम लोगों ने सड़कों का और पुल पुलियों का निर्माण किया देश में हम लोग, तो उसमें तो उन लोगों ने कर दिया 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हो गया। अब बाद में फिर और हुआ है, अब सब कुछ कर रहा है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है। एक तरह से काम हुआ। अब फिर वर्ष 2008 में ही हम लोगों ने बाकी सब काम तो करते ही थे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू किया। 2008 से हम लोगों ने कृषि रोड मैप बना करके काम किया जा रहा है और इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। वो भी हम लोगों ने जो शुरू किया, तो उसके लिए काफी काम हुआ है। आप जानते हैं 2008 में जो शुरू किया, तो पहली बार हुआ 2008 से 12 तक, दूसरा हुआ 2012 से 2017 तक और तीसरा हुआ 2017 से 23 तक और अब हो रहा है 24 से 2019 तक। अब बहुत सारा काम हुआ शुरू से ही। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मेडिकल एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है और जिसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और सब तरह से ये काम और हमने इसके लिए भी बना दिया है। और पहले से भी तो सब काम कर ही रहे थे, बहुत किया। अब मान लीजिए 2005 में भी हम लोगों ने कर दिया 7 निश्चय के तौर पर, सब तरह से काम किया गया। अब उसमें जान लीजिए कि हम ही लोगों ने शुरू से काम किया था। बिजली के लिए हर घर बिजली नहीं था, बहुत खराब स्थिति थी, तो उसको हम लोगों ने फिर काम किया शुरू से ही और बहुत पैसा लगाए हम लोग, उसके लिए काम करते रहे। तो इसके लिए जितना हुआ वो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब बहुत पैसा हम लोगों का लगा था, तो लेकिन थोड़ा बहुत सब लोगों के घर में हल्का सा पैसा, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, तो इसीलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया गया है। अब सब लोगों को, आप याद करिए, सारे लोगों को आपके घर में अब कोई पैसा नहीं लग रहा है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए मुफ्त दे दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम तो आपसे भी चाहते हैं कि आप लोगों के घर में भी सरकार की तरफ से हम लोग बनाएंगे
और सब जगह से आपको फायदा होगा सरकार की तरफ से